बोकारो में स्नेही समाज के द्वारा मजदूर मैदान सेक्टर 4 में वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, भाजपा नेता सह पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण नायक, समाजसेवी चितरंजन साव सहित स्नेही परिवार के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई, जहां स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की गई। गांधी जी की जीवनी पर बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह के नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। दर्जनों महिलाओं के लिए कुर्सी खेल का भी आयोजित की गई। बच्चों के लिए खेल के साथ साथ चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां सभी ने एक स्वर में कहा कि समाज को मजबूती प्रदान करनी है। वैर भाव को भूलकर हम लोग समाज के प्रति एकजुट होकर साल में एक बार ही सही मिलकर आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की जाए। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि स्नेही परिवार का आज मिलन सह वनभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें बोकारो सहित अन्य जगहों से स्नेही परिवार के लोग उपस्थित हुए हैं। खासकर इस तरह के कार्यक्रम से समाज के लोगों में जागरूकता आती है और कम से कम बच्चे भी एक दूसरे से मिलकर खुशी महसूस करते हैं। पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण नायक ने बताया कि 25 दिसंबर को स्नेही समाज का पिछले कई सालों से वनभोज सम्मेलन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें समाज के द्वारा इसको सफल करने के लिए कार्यक्रम से पूर्व तैयारी में जुट जाते हैं। बहुत खुशी होता है कि समाज के लोग एकजुट होते हैं। बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्नेही समाज का जो मिलन समारोह आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या है? स्नेही समाज बोकारो इकाई के द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को यहाँ पे मिलन समारोह और वनभोज का कार्यक्रम किया जाता है। और कहीं न कहीं यह मिलन समारोह के माध्यम से साल में इस दिन का बहुतों लोगों को इंतजार रहता है, चाहे कोई नौकरी पेशा में हो, कोई व्यवसाय में हो, या फिर कहीं को मैं देख रहा हूँ यहाँ स्नेही बंधु लोग आए हैं जो बाहर भी रहते हैं और विशेष करके आज के दिन यहाँ उपस्थित होते हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक समाज का एकजुटता का इन्होंने परिचय देने का काम करता है, जो यहाँ का स्नेही समाज के जो पदाधिकारी हैं। और इस तरह सबों को जुटाकर एक मिलन, आपसी मिलन का काम यह करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि पूरे टीम को कि इस तरह का आप आयोजन करके सबको एक तरह जुटाने का काम करते हैं। इसी बहाने वनभोज सम्मेलन के माध्यम से साथ ही साथ जो समाज की कुरीतियाँ है उस पर भी चर्चा होती है। शादी ब्याह ये सब सारे विषयों पर चर्चा होती है। जो कुरीतियाँ उसको दूर करने का संकल्प भी यहाँ पे लोग लेते हैं। और जिस तरह का आज समाज में आज कई एक जगह कुरीतियाँ है, वो कुरीतियाँ इस तरह का बैठकर इस तरह मिलन करके चर्चा करने से मुझे लगता है कि बहुत सारे जो समाज की छोटी छोटी कुरीतियाँ वो दूर होगी और हो भी रही है। देखा जा रहा है भीड़ कम है समाज में, क्या लग रहा है? ऐसा है, सबसे पहले कि ठंडा का तो समय है, भीड़ कम नहीं है। अभी देखिएगा भोजन शुरू होगा और भीड़ कितनी हो जाएगी। ऐसे भी अभी भीड़ कम नहीं है, भीड़ बहुत है, लेकिन बहुत लोग बढ़ेगी भीड़ और बहुत लोग इंतजार का रोग ठंडा का समय है, लोग तैयार होने में, महिलाएं विशेष करके यहाँ पे महिलाएं बच्चे बहुत आती है और बहुत सारा यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ की महिलाएं सहित यहाँ के बच्चे बच्चियाँ ने भी भाग लिया। निश्चित तौर पर उनको भी एक अवसर मिलता है, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ उनके अपनी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर, एक मंच मिलता है। और इस अवसर का उन लोग साल भर इंतजार करते हैं। तो कहने के फिर से मैं आयोजक मंडली को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। समाज के द्वारा किस तरह का जागरूकता चलाया जाता है? समाज के द्वारा पहली बात कि बोकारो शहर में जितने भी नौकरी पेशा में हो, व्यवसाय में हो, चाहे जिस से उनका रोजी रोजगार चल रहा हो, सभी को स्नेही भाइयों को एक जगह जुटाने का काम करते हैं। महिला पुरुष बच्चे सब एक साथ, तो निश्चित तौर पर यही एकजुटता का परिचय है। और देखते हैं कि बराबर शहर में और कई एक कार्यक्रम इन लोग संस्था के द्वारा चलाया जाता है, तो एकजुट करके समाज को भी संदेश देने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर इस तरह का कार्यक्रम होने से समाज में एकजुटता होगी। देखिए, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्नेही समाज के कमेटी के द्वारा इतना भव्य और
बढ़िया कार्यक्रम कराया गया और सफलपूर्वक कार्यक्रम कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद जी आने वाले थे, किसी कारण से नहीं आ पाए डुल्लू महतो जी, लेकिन हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा आई और इस कार्यक्रम में आने का मुझे भी मौका मिला। इस समाज जो सनई समाज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और सनई समाज के बैनर तले हम लोगों को कहना चाहेंगे कि हमारे समाज जो विभिन्न जगह बिखरे हैं, सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। पहले हम लोग जात की बात करेंगे, बाद में बिहारी, बंगाली और झारखंडी की बात करेंगे। पहले हम लोग एक जात का हैं और तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। यहाँ स्नेही समाज के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सनई समाज को बहुत बहुत अभिनंदन और जोहार करती हूँ कि हमारे समाज को एकता करने के लिए जागरूक है और हमारे समाज जगे हुए हैं और जाग रहे हैं और जगने का आवश्यकता है। हमारे समाज के सभी अधिकारियों को मैं अभिनंदन और जोहार करती हूँ कि इतना बढ़िया और ये लोग लगे हुए थे 15 दिन से और आज बढ़िया से हमारे सनई समाज को सफल किए 25 दिसंबर के शुभ अवसर पर।